अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान। जैसे कि रमज़ान आ रहा है और तैयारियां भी शुरू हो रही हैं रमज़ान की। सब रमज़ान के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हर मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, कहीं भी रहता हो, पर इसके दिल में एक जो एक्साइटमेंट होती है ना कि रमज़ान को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं और नियत कर रहे हैं कि हम अच्छी तरह रोज़े रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, ये करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में वो अवेयर हैं और जो अवेयर नहीं है वो भी एक्साइटेड होते हैं, यानी कि जो मैच्योर नहीं अभी, जिस भी लेवल पे चल रहे हैं, जिस भी उम्र के लेवल पे, जिस भी एक्सपीरियंस के लेवल पे चल रहे हैं, पर ये लोग भी अवेयर होते हैं। और वो लोग जो अवेयर हैं, जो समझदार हैं और जो मैच्योर हैं उम्र के लिहाज से या फिर एक्सपीरियंस के लिहाज से, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात मैं करूँगी रमज़ान। तो इसको अलग अलग लफ्ज़ों में बोला जाता है। कोई इसको रमज़ान बोलता है, कोई रमज़ान बोलता है, कोई रमादान बोलता है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ये कोई अरबी में बोल रहा है, कोई टर्किश में बोल रहा है और कोई उर्दू ज़बान में बोल रहा है। तो ये सिर्फ़ ज़बर ज़ेर का वो है। और ये कोई अरबी कुरान पाक के अंदर की नहीं है कि आप रमज़ान को जो कुरान पाक में उसको तो वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है हमें, जब पता है तो जानबूझकर। पर और बाय द वे अगर आप रमज़ान को रमज़ान बोलेंगे तो कोई मसला नहीं है। रमज़ान, रमज़ान या रमदान, रमदान, रमदान नहीं होना चाहिए, रमादान ही होना चाहिए पर, राइट। सेकंड बात करना चाहूँगी मैं कुरान की, क्योंकि पहली चीज़ के रमज़ान के महीने में ही कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो हम कुरान पाक की तिलावत तो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, पर हम तिलावत के साथ अगर तफ़सीर और तर्जुमा भी पढ़ने लग जाएँ, समझने लग जाएँ, लोगों को सुनाने लग जाएँ और लोग ऐसे सब गैदरिंग बना के सुनें, पढ़ें, समझें, एक दूसरे को बताएं, डिस्कशन करें उस बारे में, तो ये अच्छी चीज़ होगी। ये ग्रुप डिस्कशन से हमें कितनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। कुरान को पढ़ना, सुनाना, समझाना, हर दर्स देना। रमज़ान के महीने में सिर्फ ये नहीं कि आप तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और थोड़ा सा कुरान पढ़ें, कंप्लीट हो गई बात। आप जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग की नियत से दूसरों को सिखा सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। जिस तरह से भी आपको पॉसिबल हो रहा है, जैसे आपने मोबाइल लिए, कुरान पाक तो है ना, मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ। अगर दोस्त ज़्यादा नहीं है, बाहर नहीं जाते, घर में तो है ना, घर में लोग भी होंगे, घर में लोग भी नहीं चले, बहुत कुछ भी मसला है आपकी ज़िंदगी में कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है ना, उसको छोड़ते हैं, जो है उससे काम चले, जो है उससे करना स्टार्ट करें। जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल होता है उसमें परफेक्ट होने लग जाए। बहुत से लोग कि लोगों की नियत होती है हम ये पढ़ें, हम ना हिफ्ज़ करें, ये करें, वो करें, पर वो बोलते हैं हमें यहाँ जाना होगा, ये करना होगा, हमारे टाइम नहीं है, ये नहीं। आप खुद से कोशिश करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, मैं यही कहती हूँ। आप खुद से कोशिश करें। अगर आपको कोई रास्ता नहीं निकला तो आप रास्ते बनाएं अपने लिए, खुद रास्ते बनाएं, राइट। तो पहली चीज़ हो गई मुकम्मल। अब मैं आगे बात करना चाह रही हूँ रमज़ान की। सबसे पहले तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। शुरू के जो 10 दिन होते हैं या 15 दिन लगाने हैं, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। पर आखिर के जो दिन होते हैं उसमें एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है और थकावट ज़्यादा हो जाती है इंसान को। इंसान बोलता है कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। बट मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि ये जो एंड के दिन है इसमें लैलतुल कदर की रात छुपी है। आप यहाँ इबादत करेंगे और इन दिनों में इबादत करेंगे और इन दिनों में ज़्यादा अपनी एफ़र्ट देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, शुरू के दिनों से बेहतर है। और जो ये ख़रीदारी की बात आती है तो आप ख़रीदारी में ये कर सकते हैं इंसान, या तो रमज़ान के महीने की स्टार्टिंग में कर लें, या रमज़ान से पहले कर लें, या जितना पॉसिबल जिसके लिए जो हो सकता है वो इस तरह से करें, आसानी रखें अपने लिए भी। पर ये कि रमज़ान को महीने को इबादत को भी डिस्टर्ब ना होना दें। किसी भी चीज़ के लिए कितनी भी ज़रूरत हो, कोई भी हो, मैं मानती हूँ सबके मसले होते हैं, पर अपनी इबादत को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम ना रखें और डिस्टर्ब ना होने दें। और ये महीना बार बार नहीं आता, ये दिन बार बार नहीं आते। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये आ रहा है महीना। ओके। अच्छा, मैं मिथ की बात कर रही हूँ। लोगों ने मिथ खुद भी पाले हुए हैं और दूसरों को भी फैलाते हैं। जैसे कि मैंने शब बारात और शब मेराज से रिलेटेड जो सुनी बातें कि इस पत्तों से बनाएंगे तो ये होगा, ये करना, वो करना, और जो बच्चे बम वगैरह फोड़ रहे हैं ये भी
हमारी रस्म रिवाज नहीं है, और हमारे इस्लाम में तो ऐसी रस्म रिवाज ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं। तो ये हमने हिंदू मज़हब से देखी है और वहीं से अपना के कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। यहाँ पे गाइड करने की ज़रूरत है बच्चों को, खुद भी इसको हंसी मजाक में ना उड़ाएं कि ये तो मज़ा है, हंसी है, बच्चे हैं, ये वो। आप बच्चों को और चीज़ में क्यों नहीं कहते बच्चे? अगर आपका काम ख़राब कर देते हैं तो आप मारते हैं उनको, अगर वो अपना काम वक्त पे नहीं करते तो बच्चा नहीं कहते, मारते हैं। तो जब उन चीज़ों पर आप सख्ती करते हैं जिन पे इतने ज़रूरी नहीं है सख्ती करना, तो फिर आप इन चीज़ों पे सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको इस बात का पता ही क्यों दे रहे हैं कि ये बात है, ये चीज़ है, ये बम है, ये पटाखे हैं, ये है, वो है। तो पहले क्या होता था पता नहीं, पर अब थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल रखें। अगर आपको इस चीज़ की ख़बर है, ख़बर होने के बाद ख़्याल नहीं रखेंगे तो ये गलत है, राइट? उसी तरह से रमज़ान को लेकर भी लोगों ने बड़े मिथ बनाए हुए हैं। अपने पास से मिथ बनाए हुए हैं कि रोज़ा रख के इंसान को सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने सुना एक मुफ्ती ने कहा कि अगर कोई नौजवान लड़की लड़कियाँ सो रहे हैं रोज़ा रख के, तो आप ये देखें कि वो अगर सो रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं उठ के, तो सोते नहीं हैं, रहने दें, क्योंकि वो गुनाह से बच रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छी बात है। गुनाह से बचना एक अच्छी बात है, सोना एक बुरी चीज़ नहीं है। सोना एक हैबिट में आता है। किसी इंसान की सोना भी हैबिट होती है, तो ये एक हॉबी होती है। हॉबी समझते हैं आप? कि जैसे हम खेलते हैं, कुछ करते हैं, हमारी हॉबी है, तो ये सोना भी एक हॉबी है। तो सोना किसी बुरी चीज़ में नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा एक चीज़ का होना ये खतरे की अलामत है, और बहुत कम हो जाना ये भी एक खतरे की अलामत है। अगर नॉर्मल चल रहा है, सारे काम बैलेंस में चल रहे हैं, तो फिर भी सही है। पर ये कि बहुत सी चीज़ें होती ऐसी होती हैं जो हमें तर्क करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनानी होती हैं। जैसे तर्क कर दें, उससे तर्क करते हैं, जो अपनाना है अपना लें। बीच में डगमगाना उस वक्त है, यानी कि बैलेंस की सिचुएशन में, जब हमें रखना ही बैलेंस है। हम इतने परफेक्ट नहीं हो सकते, इतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम इतना वो नहीं है कि हम बैलेंस ईजीली ना रख सकें, और हमें एक ही तरफ जाना है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बनता, वरना हर सिचुएशन पे बैलेंस बनता है। यानी कि अल्लाह पर ईमान रखना है, यहाँ पे ईमान रखना ही रखना है। यहाँ पे ये नहीं कि थोड़ा ईमान है थोड़ा नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं चलेगा, ये बैलेंस गलत बैलेंस है। राइट बैलेंस को अपनाएं, राइट। और बताना चाहती हूँ कि रमज़ान के हवाले से रूटीन लाइफ वगैरह, रमज़ान के हवाले से रूटीन लाइफ इंसान की थोड़ी चेंज हो जाती है। रमज़ान से पहले कुछ होती है, फिर रमज़ान की बाद कुछ हो जाती है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी परफेक्ट रूटीन चलती है, जिनकी रूटीन, लाइफ स्टाइल, हर चीज़ प्लानिंग्स होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में वो बहुत मैच्योर और समझदार लोग होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। इनकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती है। पर औरों की भी जो एक नॉर्मल एवरेज लोगों में आते हैं और कॉमन में आते हैं, उनकी रूटीन भी डिस्टर्ब होती है, सबकी डिस्टर्ब होती है। तो सबको चाहिए कि अपनी रूटीन को प्लान करें, अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करें नए अंदाज से। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी अपनी रूटीन को इस तरह करें कि बिज़ी भी रहें और आराम भी करें, काम भी करें, सारी चीज़ों को मैनेज कर लें जितना हो सकता है। पर दो चीज़ों का ख्याल रखें, रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम को अपने में नहीं पा रहे कि ये सफाइयाँ करनी, ये करना है, वो करना है, ईद के लिए सफाई करनी, ये करना, वो करना, ये काम पहले कर लें रमज़ान से पहले। रमज़ान में इतने मेहनत वाले कामों को ना पालें कि आपको रोज़ा लगे और आप इस तरह की शिकायतें करें कि रोज़ा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो रोज़ रमज़ान में ऐसे काम ना पालें। और जो वीडियोस बनाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, रमज़ान में वीडियोस ना बनाएं। वीडियो से मुराद ये कि आप थकेंगे। अगर वो इसी वीडियोस बना रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपको एनर्जी लगती है, सारी पोटेंशियल लगती है, आपकी ताकत लगती है, तो आप खाते नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको कमज़ोरी हो सकती है, आप वहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ज़्यादा काम ना पालें, अपने कामों को मेंटेन रखें, और रमज़ान से पहले से मेंटेनेंस शुरू करते हैं, रमज़ान के बाद तक की मेंटेनेंस देख लें कि कैसे हो सकती है। और ये कि खाने पीने का ख्याल रखें कि रमज़ान में लोग रूटीन ख़राब कर लेते हैं अपनी, रूटीन ख़राब ना करें, खाने पीने की सही रखें, हेल्दी खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं। और रमज़ान जो एक मुफीद हमारे लिए बहुत मुफीद है। रमज़ान के रोज़े जो रखना, वो हमें बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत फ़ायदा देते हैं, क्योंकि दिन का एक बड़ा हिस्से तक मैदे का खाली रहना, ये जो तहकीकात करते हैं लोग, डॉक्टर्स वगैरह, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि अंग्रेज़ डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, पर आपको सहरी सही से करना चाहिए, क्योंकि सहरी पर आप वसल्लम ने ज़ोर बहुत दिया है। सहरी करने पर बहुत अजीज़ है, और अफ्तारी पर जल्दी करने पर और सही से करने पर। अफ्तारी से बात ये कम खाएं अफ्तारी में,
अवतारी में ज़्यादा ना खाएं, पानी का इस्तेमाल फ़ौरन से ना करें, बाद में करें। और जूसेस, ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। जब आपको सहरी इफ्तारी के बाद से सहरी तक का वक्त मिलता है तो आप वहाँ तक अच्छी तरह खाने पीने का हाल सही से रखें, पर वक्फे वक्फे से, और आराम भी करें, और अपनी रूटीन को मैनेज जिस तरह से आप रख सकते हैं, जिस तरह से पॉसिबल है आपके लिए, वैसे रखें। पर खाने पीने का, आराम का और हर चीज़ का ख्याल रखें। और रोज़े की हालत में ज़्यादा काम ना करें, ज़्यादा थकने वाला काम ना करें, धूप में ना फिरें, इस तरह की सिचुएशन में ना करें। पर इबादत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये इबादत का महीना और गुनाह से बचने का महीना है, अपने आप को मक्की बनाने, परहेज़गारी का महीना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, और अपने जैसे लोगों का एहसास करें और दूसरों का एहसास करें, क्योंकि हमें ये रोज़े का मकसद यही है कि गरीबों का एहसास होता है, हम मदद करने का जज्बा पैदा होता है, किसी का एहसास होता है कि किसी को महरूम ना करें, कोई मांगे तो, कोई ना मांगे तो उसे ढूंढ कर दें। अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात का, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और सदका खैरात दिया, अच्छे इंसान मुसलमान में शामिल हो जाए। और रमज़ान में फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करनी है तो ज़्यादा प्रेशर वाली ना करें। एक तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप देखेंगे आपको कौन सी सूटेबल है, और आपकी क्या मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला चला तो नहीं, तो आपको उसी लिहाज से देख कर करनी चाहिए। आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए, या आप डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं कि किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हर इंसान को होनी चाहिए अपने लिए, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक, अपने जो भी मेडिकल मामला हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के मुताबिक हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए। और फिर अपने एक्सरसाइजेज़, खाने पीने का और हर चीज़ का उस तरह से ख्याल रखें। पर ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो सबसे बेसिक और नॉर्मल एक्सरसाइज आती है, वॉकिंग, ये इंसान को कर लेनी चाहिए। आप इसको ऐसा करें, रात के खाने के बाद कर लेगा, पर अगर सहरी के वक्त से पहले लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप रात के खाने के बाद कर सकते हैं वॉक। थोड़ी वॉक करेंगे तो आप सही रहेंगे। और अब मैं खाने का बताना चाह रही हूँ कि खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने देखा दही का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज़ा रख रहा है तो वो लोग रोज़े में दही का इस्तेमाल ना ज़रूर करें। दही बहुत फ़ायदेमंद है, हर लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है दही। और दही हमें बहुत विटामिन हर चीज़ देता है, तो दही का इस्तेमाल करें। पानी का उस वक्त इतना इस्तेमाल ना करें। मैंने बोला कि आप अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक पानी का वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो कमी दूर हो जाएगी पूरे दिन की। पर आप ये नहीं करें कि सहरी में ही एक साथ पानी पिएं, ये बिल्कुल होना चाहिए। और रात के समय आप दूध पी सकते हैं, और सहरी के वक्त दही खा सकते हैं, और रोटी ज़रूर खाएं, दही रोटी, पराठे वगैरह से बचें, रोटी का इस्तेमाल करें सादी, और दही का इस्तेमाल करें। और जो भी सालन, अंडा, ये चीज़ें खाएं ताकि आपको हेल्थ मिले। और कुछ फ्रूट तो होते हैं वो भी खा लें अगर फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो। उसके बाद जो हमारे जो आता है, हमारी इफ्तारी की आती है डायरेक्ट, और फिर एक रात का खाना आता है। तो बहुत से लोग जो होता है इफ्तारी में बहुत कुछ नहीं खा पाते, क्योंकि वो उनकी मुताबिक चीज़ें नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँगी कि मैं इफ्तारी में इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, दाल पापड़ ये चीज़ें नहीं खाती। अब तो मुझे खाना होता है फ्रूट या फिर शरबत वगैरह जो होता है वो। तो मुझे फिर चाहिए होता है कि रात में खाना खाना है मुझे, तो मैं रात में खाना खाती हूँ, कि मैं समोसा वगैरह पकौड़ा ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ। कभी इत्तेफाक से थोड़ा बहुत खा लिया। अब ये मैं वहीं बैलेंस की बात कर रही थी ना, तो मैं यहाँ पे बैलेंस यहाँ रखती हूँ कि कभी कभार बाहर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें कभी कभार किसी के इंसिस्ट करने पे खा ली। और इंसिस्ट ये कि लोग बोलते हैं ना कि देखो ये तो नखरे दिखा रहा है बंदा, तो नखरे ना दिखाते हुए थोड़ा सा खा लेते हैं। और कभी जहाँ बताएं ये चीज़ कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं है, कोई कितना इंसिस्ट कर ले, नहीं तो नहीं, तो इसका पता है तो बिल्कुल नो है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ नखरे समझे, कोई कुछ भी समझे। तो आपको अपनी खाने पीने की रूटीन को अच्छी रखना चाहिए। और आप अपने अफ्तारी में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। आप सब्जियों की चाट बनाएं, फलों की चाट बनाएं, चना चाट बनाएं, आलू की चाट बनाएं। आप अच्छे अच्छे टाइप के पकोड़े बनाएं जिसमें हेल्थी चीज़ें हो, हेल्थी इंग्रेडिएंट्स मिले हों। और मिर्चों का, स्पाइसी खानों का, और जो ऑयली खानों का, ये भले कितने अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो आप, कम करें। ये कम ही करना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, हमें बहुत कम ज़रूरत होती है। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो हमें इसी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं। रात के खाने में हमें रात के खाने में आम तौर पर भी एक रोटी खानी चाहिए। एक रोटी इसलिए, आप दिन के खाने में सही खाएं, आप दूध वगैरह पी लें दिन में, नाश्ता अच्छा करें जितना हो सकता है आपके लिए, जो अवेलेबल पॉसिबल है। फ्रूट वगैरह दिन में खा लें, नट्स खा लें, हर चीज़ मैनेज करके
कहीं बाहर जाना थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, पर रात के खाने में जल्दी खाएँ और 1 रोटी खाएँ। 1 रोटी इसलिए कि वो डाइजेस्ट हो जाएगी और रात को सोने में आसानी होगी और आपका जो डाइजेशन का निज़ाम होता है ये सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस सब बातों का ख़्याल रखते हुए अपनी रमज़ान की रूटीन, लाइफ़स्टाइल हर तरह को चीज़ को मैनेज करें, रूटीन बनाएँ, प्लान करें, अच्छी तरह से मेंटेन करें, सोचें, समझें रमज़ान से पहले। जैसे हम पूरे साल से पहले सोचते हैं कि ये करेंगे, ये होगा। पूरे साल को सोच लेते हैं ना, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम एक्शन करना शुरू करते हैं, करेंगे ये करते भी हैं बहुत से लोग। तो इस तरह से आप वैसे ही रमज़ान और हर इवेंट, इस्लामिक इवेंट, हर चीज़ को इस तरह से मैनेज करना सीखें। जैसे मेरे अभी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैंने अपने एग्ज़ाम्स को मैनेज किया था कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ज़्यादा एग्ज़ाम पे ही मेरा फ़ोकस होगा। अब मैंने कहा रमज़ान है तो रमज़ान पे फ़ोकस होगा, रमज़ान में मतलब इबादत पे। इबादत वैसे भी है और वैसे भी करनी, वो तो फ़र्ज़ है, करना है, वो हम करते हैं। और आमतौर पे भी अगर इंसान अच्छी तरह करता है, उसने गोल सेट किए हों तो अच्छी बात है। पर रमज़ान में जो स्पेशली गोल सेट करके बंदा कर रहा है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो बिज़ी हो जाएगा, वो गुनाहों से बचेगा और मूवीज़ देखना, ये चीज़ें देखना था, मूवीज़ वगैरह, गाने वगैरह से बचेगा। जितना बच सकें अच्छी बात है, क्योंकि इंसान नफ्स के हाथों ही पिसता है और नफ्स से ही बचना है और नफ्स से बच के जन्नत मिलेगी। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत काम आएगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सब तक पहुँचे, ये वीडियो हर बंदे तक पहुँचे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है आप लोग के साथ, वो नॉलेज की बातें शेयर करी हैं जो मैंने खुद रीड करी हैं, जगह जगह से पढ़ी हैं, लोगों के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े। अभी मैं जो देखती तो मैं उनके नाम भी बता देती ताकि उन लोगों की भी हौसला अफजाई हो, क्योंकि जो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं या किताबें लिख रहे हैं या सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म में इस तरह का काम कर रहे हैं, लिखना, पॉजिटिविटी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग फैलाना, तो मैं उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उन सबको बहुत बड़ा मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बड़ा जो सिर्फ वाहियत फैला रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो गलत तरह से लेके जा रहे हैं और यूट्यूब और सोशल मीडिया को गलत वे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन लोगों को की हौसला अफजाई नहीं करती, पर अप्रिशिएट मैं उन लोगों को करती हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमेशा आबाद रहें और मेरी दुआ में शामिल हैं वो लोग। और फ्रेंड्स, अल्लाह पाक के फजल करम से यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ किसी अच्छी थी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, रिमेंबर मी, प्रेशियस प्रेयर्स।